बीरबल को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए बीरबल रोज दरबार के बगीचे में घूमने जाया करते थे। बगीचे की देखभाल के लिए वहां रामलाल नाम का एक माली रहता था। वह बहुत ईमानदार था। कुछ ही दिनों में रामलाल और बीरबल के बीच में अच्छी बनने लगी। एक दिन बीरबल बगीचे में घूम रहे थे, तभी रामलाल के रोने की आवाज आती है। बीरबल उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ रामलाल, तुम क्यों रो रहे हो? रामलाल रोते हुए कहता है, हुजूर, मैं 20 साल से कुछ पैसे इकट्ठे कर रहा था ताकि मेरा आगे का जीवन अच्छे से गुजरे। इन पैसों को मैं एक मटके में भरकर इस पेड़ के नीचे गाड़ देता था, लेकिन हुजूर आज मेरा मटका मिल नहीं रहा है, अब मैं क्या करूंगा? बीरबल कहते हैं, तुमने अपना मटका यहाँ क्यों गाड़ दिया? अपने घर पर भी तो रख सकते थे। रामलाल कहता है, हुजूर, मैंने सोचा कि यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं है, कौन मेरे पैसे को चुरा कर ले जाएगा? वैसे भी मैं अपना सारा वक्त यही बिताता हूँ, जिससे मेरी नजर हर वक्त इस पेड़ पर रहती थी। बीरबल कहते हैं, क्या तुम्हें किसी पर शक है? रामलाल बोलता है, नहीं हुजूर। बीरबल कहते हैं, क्या तुमने कभी किसी को इस बारे में बताया है, या फिर किसी ने तुम्हें पैसे रखते हुए देखा हो? रामलाल बोला, नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। बीरबल कहते हैं, रामलाल तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब तुम घर जाओ। बीरबल मन ही मन सोचते हैं, उस बगीचे में सिर्फ मंत्रियों का आना जाना है और किसी को इस मटके का पता भी नहीं है, तो फिर इस पेड़ को कोई क्यों खोदेगा, और वो भी कटहल के पेड़ को? कोई वैद्य या हकीम ही इस पेड़ को दवाई के लिए खोद सकता है। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचते हैं और अकबर से आग्रह करते हैं, जहां पनाह, क्या मैं मंत्रियों से कुछ सवाल पूछ सकता हूं? अकबर बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, पूछो। बीरबल मंत्रियों से पूछते हैं, क्या कुछ दिन पहले आप में से कोई बीमार पड़ा था, जिसने कोई दवाई ली हो? तब एक मंत्री बोला, हाँ, मेरे गले में कुछ दिनों से दर्द था तो मैंने काढ़ा पिया था। बीरबल ने पूछा, काढ़ा बनाने के लिए जड़ी बूटियां कहाँ से आई? इस पर मंत्री बोलता है, मेरी पत्नी अपने मायके से लेकर आई थी। तभी दूसरा मंत्री उठकर कहता है, बीरबल, मेरे पेट में कुछ दिनों से कब्ज है, मेरे हकीम ने मुझे कुछ जड़ी बूटियां दी, जिससे मुझे 3 दिन में फायदा दिखा। तब अकबर कहते हैं, बीरबल, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, मैं आपको सब कुछ बाद में समझा दूंगा। अकबर कहते हैं, ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। बीरबल मंत्री से कहते हैं, क्या आप अपने हकीम को बुला सकते हैं? मंत्री कहता है, हाँ क्यों नहीं। हकीम को दरबार में पेश किया जाता है। बीरबल हकीम से कहते हैं, मेरे पेट में 2 साल से कब्ज है, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत अच्छी दवाई देते हैं। हकीम कहता है, मैं आपको ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपकी कब्ज 2 दिनों में सही हो जाएगी। बीरबल बोले, जिस कब्ज से मैं इतने महीनों से परेशान था, क्या मेरी कब्ज वास्तव में सही हो जाएगी? और आप इस दवाई के लिए कौन सी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हो? हकीम कहते हैं, वैसे तो मैं किसी को भी नहीं बताता हूँ, पर आप पूछ रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। इस दवाई को बनाने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है कटहल के पेड़ के जड़ का अर्क। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर बीरबल कहते हैं, कटहल के जड़ का अर्क, अब तो मुझे और लंबे समय तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इस पूरे राज्य में कटहल का पेड़ कहीं भी नहीं मिलेगा। हकीम कहता है, हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं है, एक कटहल का पेड़ राजा अकबर के बगीचे में ही है। बीरबल कहते हैं, हकीम, मैं आपको सच बोलने का एक ही मौका दूंगा, क्या आपने रामलाल के पैसे से भरा मटका लिया है? रामलाल ने उस पेड़ के नीचे अपने पैसे गाड़ दिए थे और वो उस बगीचे का माली है। यह सुनकर हकीम डर जाता है और कहता है, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस पेड़ के नीचे एक मटका मिला था जो पैसों से भरा हुआ था। मैंने सोचा कि यह मटका काफी पुराना है और जिसने उसे गाढ़ा था शायद वो भूल गया है, इसलिए मैंने उसे ले लिया, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बीरबल कहते हैं, जहां पनाह, इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने सच बोला है। अकबर कहते हैं, तुम कहते हो तो हम इन्हें माफ कर देते हैं। बीरबल रामलाल से पूछते हैं, मटके में कितने पैसे थे? रामलाल कहता है, हुजूर, उसमें 70 सोने की अशर्फिया थी। बीरबल कहते हैं, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से तुम्हें सिर्फ 60 अशर्फिया दी जाएंगी, बाकी की 10 अशर्फिया हकीम साहब को दी जाती है, क्योंकि इन्होंने एक बार पूछने पर झूठ नहीं बोला। कहानी से शिक्षा, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।
अगर आप ईमानदारी से कोई काम करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और हमेशा ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। धन्यवाद।